जेएनयू में देश विरोधी नारों को लेकर पहली गिरफ्तारी। जेएनयू के छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार को 3 दिनों की पुलिस कस्टडी में भेजा गया। जेएनयू के छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार की गिरफ्तारी के खिलाफ टीचर्स एसोसिएशन ने किया विरोध। पुलिसिया कार्रवाई पर लेफ्ट विचारधारा के छात्रों ने किया प्रदर्शन। दिल्ली के जेएनयू में राष्ट्र विरोधी प्रदर्शन पर नजदीक के मुनरका गांव के लोग भड़के, कैंपस में घुसने की कोशिश की। दिल्ली के इंडिया गेट पर एबीवीपी का प्रदर्शन। जेएनयू में राष्ट्र विरोधी नारे लगने का किया विरोध। जेएनयू में देश विरोधी नारों को लेकर पूरे देश में गुस्सा। हाथरस में हिंदू जागरण मंच का विरोध। मध्य प्रदेश के भोजशाला में पूजा के दौरान पुलिस और स्थानीय लोगों में झड़प, पथराव, लाठीचार्ज। धार में पूजा विवाद के बीच पहुंचे सुमेरु पीठ के शंकराचार्य काशी श्री नरेंद्र नंद राज्य सरकार के फैसले के खिलाफ धरने पर बैठे। धार में मुस्लिमों ने पढ़ा नमाज। दोपहर करीब 1 बजे 25 मुस्लिम पहुंचे। सियाचिन के हिम योद्धा हनुमंतप्पा की आखिरी विदाई। धारवाड़ के पैतृक गांव में हुआ अंतिम संस्कार। के मानगो की मस्जिद में शहीद जवान हनुमंतप्पा की आत्मा की शांति के लिए मांगी गई दुआ। शहीद अमर रहे के लगे नारे। गाजियाबाद से लापता हुई स्नैपडील की एग्जीक्यूटिव दीप्ति सरना घर लौटी। परिवार ने बताया वो पूरी तरह सुरक्षित। फर्रुखाबाद की एक युवती ने आगरा के रहने वाले एक युवक पर रेप करने का लगाया इल्जाम। फेसबुक के जरिए हुई थी दोस्ती। गोंडा में चोरी का आरोप लगाकर एक शख्स को भीड़ ने पीटा। पिटाई के बाद पुलिस थाने ले गई। मिर्जापुर में समाजवादी पार्टी जिला अध्यक्ष आशीष यादव का विवादित वीडियो। पत्रकारों को दे रहे रिश्वत। सोनभद्र में तीरंदाजी हॉस्टल के खिलाड़ियों का जिला खेल अधिकारी पर गंभीर आरोप। मैदान, प्राइवेट कार और शौचालय साफ करने पर मजबूर करने का लगाया आरोप। मुजफ्फरनगर में 13 फरवरी को होने वाले उपचुनाव को लेकर सुरक्षा बंदोबस्त पुख्ता। बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों को लगाया गया। सहारनपुर की देवबंद विधानसभा सीट पर कल उपचुनाव। यूपी सरकार में मंत्री रहे राजेंद्र सिंह राणा के निधन के बाद देवबंद सीट हुआ था खाली। अमरोहा में बदमाशों ने कारोबारी पर फेंका तेजाब। 4 लाख लूटकर हुए फरार। मथुरा में फैक्ट्री में दर्दनाक हादसा। पीतल की सिल्ली गिरने से एक मजदूर की हुई मौत। मैनपुरी में सेना की भर्ती से पहले भारी मात्रा में नशीली दवाइयां और अधिकारियों के मुहर मिलने से हड़कंप। चेकिंग के दौरान भर्ती में आए उम्मीदवारों से मिले। रामपुर में रेलवे गार्ड की हत्या। बेटे ने ही वारदात को अंजाम दिया। मेरठ में हाइड्रोजन गैस सिलेंडर फटने से एक शख्स की मौत, 3 घायल। हरदोई में मिली अपराधी बलकार लूनिया की लावारिस लाश। सिर पर ईंट से मारकर की गई थी हत्या। बिजनौर में महिला खिलाड़ी ट्रेन से गिरकर हुई घायल। नेशनल हैंडबॉल प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए जा रही थी पटना। वाराणसी में शनिवार को मनाया जाएगा बीएचयू का शताब्दी वर्ष। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी करेंगी संगोष्ठी का उद्घाटन। आरा में बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष विशेश्वर ओझा की गोली मारकर हत्या। बक्सर के सांसद अश्विनी चौबे ने सीबीआई जांच की मांग की। छपरा में बीजेपी नेता केदार सिंह की गुरुवार रात को हत्या। घर लौटते समय बदमाशों ने मारा। फुलवारी शरीफ के मौर्य विहार कॉलोनी में संदेहास्पद हालात में चली गोली। पीड़ित और आरोपी का नहीं चला पता। जगह जगह मिले खून के निशान को जांच के लिए भेजा गया। बेगूसराय के भगवानपुर थाना क्षेत्र में पागल सांड ने 2 लोगों को पटक पटक कर मार डाला। शौचालय के लिए बाहर जाते समय हुआ हादसा। पटना के बेऊर जेल में लिट्टी में गांजा भरकर भेजने की कोशिश में महिला गिरफ्तार। आरोपी महिला का पति जेल में है बंद। पाकिस्तान से वापस आई गीता के माता पिता का अब तक नहीं चला है पता। बिहार सरकार ने तलाशने के लिए अखबारों में दिया विज्ञापन। औरंगाबाद में महज 2 घंटे के लिए खुलता स्कूल। बच्चे खाते हैं मिड डे मील और टीचर अपनी हाजिरी लगाकर दे देते हैं छुट्टी। गया में बिहार का आखिरी दिव्यांग स्कूल बंद होने के कगार पर। 50 बच्चों के भविष्य पर मंडराया संकट। बोकारो से मजदूरी करने आए 6 आदिवासी युवकों के गुजरात की एक कंपनी में बंधक बनाने का मामला आया सामने। कंपनी के खिलाफ अब तक नहीं हुई कार्रवाई। जामताड़ा में गौरैया पक्षी को तस्करों से खतरा। वन विभाग बेफिक्र। शिवपुरी में कुख्यात दस्यु सुंदरी चंदा गिरफ्तार। साथी डकैत भोजा गड़रिया भी पुलिस के शिकंजे में आए।
होशंगाबाद में रेत माफियाओं का बोलबाला। एनजीटी के बाद बैन के बावजूद जोशीपुर घाट पर हो रहा है खनन। दमोह में केंद्रीय जेल सुपरिंटेंडेंट की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त, रेंजर की मौत, जेल सुपरिंटेंडेंट जबलपुर रेफर। शाहडोल के जयसिंह नगर में 200 लोग हुए बीमार, मेले में खाना खाने के बाद पहुंचे अस्पताल। बिहार के मुजफ्फरपुर में बंदूक के दम पर लड़की को अगवा करने की कोशिश, बदमाशों ने लड़की के चाचा की हत्या की। फरीदाबाद में 2 भाइयों ने दोस्त के साथ मिलकर जीजा की कर डाली हत्या, 2 आरोपी गिरफ्तार। हिसार में जाट आरक्षण की मांग को लेकर रेलवे ट्रैक पर जाम, दिल्ली जाने वाली ट्रेनों पर पड़ा असर। हरियाणा के यमुनानगर में मिलावटी चीनी के हजारों बोरियां जब्त, पुलिस ने एक शख्स को हिरासत में लिया। पंजाब के गुरदासपुर में पीलिया की बीमारी की वजह से हुई मौत के खिलाफ प्रदर्शन, कांग्रेस एमएलए का हुआ विरोध। अमृतसर के भिकीविंड में सरबजीत पर बन रही फिल्म की शूटिंग शुरू, फिल्म में ऐश्वर्या राय भी निभा रही हैं किरदार। फिल्म की शूटिंग में ऐश्वर्या व्यस्त, तस्वीरें साफ बता रही हैं। ऐश्वर्या एक बार फिर से बॉलीवुड की तमाम अलग अलग फिल्मों को साइन करने के बाद शूटिंग में व्यस्त है। बटवान में सीपीएम समर्थकों पर बॉम्ब से हमला, 1 की मौत, कई घायल, 9 गिरफ्तार। कोलकाता में फुटपाथ पर एक शख्स को रौंदने के मामले में टीएमसी का छात्र नेता गिरफ्तार, अलीपोर्ट कोर्ट में हुई पेशी। टीएमसी में क्रिकेटर लक्ष्मी रतन शुक्ला और जगमोहन डालमिया की बेटी शामिल, पूर्व सीपीएम नेता रज्जाक मुल्ला की भी हुई एंट्री। लेफ्ट कांग्रेस के गठबंधन पर ममता बनर्जी का पलटवार, कोलकाता में कहा, हम ऐसे गठबंधन की नहीं करते चिंता। शीना मर्डर केस में आरोपी पीजे मुखर्जी ने डार्क चॉकलेट फिल्म के निर्माता को भेजा नोटिस, शीना की कहानी पर आधारित है फिल्म। पश्चिमी मिदनापुर में लैंडमाइंस को किया गया डिफ्यूज, स्निफर डॉग्स की मदद से चला पता। दक्षिण 24 परगना में पत्नी को पति ने मार डाला, वारदात के बाद खुदकुशी बताने पर तुला पति। सिलीगुड़ी में 10वीं क्लास के छात्र को साथी ने ही पीट कर मार डाला, आरोपी नाबालिग गिरफ्तार। कूच बिहार में बस ट्रक की टक्कर में 25 हुए जख्मी, माखलीगंज पुलिस थाना क्षेत्र में हुआ हादसा। दार्जिलिंग में क्योर्सियोंग डो हिल स्कूल में लगी भीषण आग, बिल्डिंग का बड़ा हिस्सा जलकर हुआ खाक। साल बाद आइंस्टाइन के गुरुत्वाकर्षण तरंगों की पहचान करने वाले में एक भारतीय भी शामिल, वडोदरा में वैज्ञानिक के घर जश्न। तमिलनाडु के थेपाकाडु के एक मंदिर में हाथी की अद्भुत तस्वीरें आई सामने, सुरीले अंदाज में माउथ ऑर्गन बजाता है गजराज। मौसम ने फिर ली करवट, पहाड़ी इलाकों में भारी बर्फबारी, जम्मू कश्मीर के पीर पंजाल में बर्फबारी से जाम हुई कई अहम सड़कें। उत्तराखंड के केदारनाथ में भी भारी बर्फबारी, केदारनाथ मंदिर के बाहर सैनिकों ने की नंदी महाराज की पूजा। अनंतनाग का दिव्यांग क्रिकेटर बना हौसले की मिसाल, पैर से करता है गेंदबाजी। भरतपुर में आरक्षण की मांग को लेकर एक बार फिर जाट समुदाय करेगा शक्ति प्रदर्शन, लोहागढ़ स्टेडियम में होने वाली हुंकार सभा को देखते हुए बढ़ाई गई सुरक्षा। भरतपुर में कार सवार बदमाशों ने की लूटपाट, बाइक सवार से छीने 4.5 लाख रुपए। अलवर में महिला को अगवा कर गैंग रेप, 4 लोगों पर आरोप।
अलवर के किशनगढ़ डबास में पुलिस वालों ने रैन बसेरा पर किया कब्जा। सर्दी में गरीब लोग बाहर सोने को है मजबूर। श्रीगंगानगर में पुलिस के हत्थे चढ़ा नटवर लाल, चार्टर्ड अकाउंटेंट, फर्जी कंपनी बनाकर इनकम टैक्स विभाग को लगाया 5 करोड़ का चूना। धौलपुर के जगरियापुर में हत्यारे पति को पुलिस ने किया गिरफ्तार। कर्ज में डूबने के चलते नशे की हालत में महिला की गला दबाकर की थी हत्या। नाबालिग से यौन शोषण के आरोपी आसाराम मामले में पीड़िता के पिता जोधपुर हाईकोर्ट में हुए पेश। आसाराम और उनके साथियों पर धमकी देने का लगाया आरोप। चूरू में 2 दलित नाबालिग लड़कियों के अपहरण के बाद दुष्कर्म जांच में जुटी पुलिस। अलवर के कोट कासिम थाना क्षेत्र में शादी समारोह में गोली चलने से एक शख्स की मौत। दूल्हे के भाई ने नशे में चलाई थी गोली। उदयपुर में शव को कब्र से बाहर निकालने का मामला आया सामने। पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ केस दर्ज करके तफ्तीश शुरू की। दिल्ली के कश्मीरी गेट के पास पलट गई तेज रफ्तार आरटीवी। 11 लड़कियां घायल, 3 को गंभीर चोटें। दिल्ली के सुंदर नगरी में ऑटो और कार के बीच फंसकर मासूम की रहस्यमय मौत। जांच में जुटी पुलिस। दिल्ली के विकासपुरी में 5 महिलाओं ने चोरी को दिया अंजाम। सीसीटीवी में कैद वारदात। दिल्ली के मयूर विहार में 4 महिला चोरों के गैंग ने पुलिस का बढ़ाया सिर दर्द। पलक झपकते वारदात को देते हैं अंजाम। दिल्ली के कल्याणपुरी में रोड रेज की घटना में बदमाशों ने कांस्टेबल को चाकू मारकर किया घायल। 3 में से 1 आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली के शास्त्री पार्क में एक युवक टार पर चढ़ा। उतारने में पुलिस और दमकल की टीम को छूटे पसीने। दिल्ली के यमुना विहार में पिस्तौल की नोक पर लूट। सीसीटीवी के जरिए मामले को सुलझाने में जुट गई पुलिस। दिल्ली में महिला संगठनों ने आर के पचौरी के खिलाफ किया प्रदर्शन। यौन उत्पीड़न मामले में फंसे हैं आर के पचौरी। राष्ट्रपति भवन में आज से जनता के लिए खुला मुगल गार्डन। गुरुवार को राष्ट्रपति ने वार्षिक उद्यान उत्सव का किया था उद्घाटन। हरियाणा के जिंद में केंद्रीय मंत्री बीरेंद्र सिंह की जुबान पर आया किसानों का दर्द। कहा 68 साल के बाद भी किसान कर रहे हैं आत्महत्या। लांस नायक हनुमंत थप्पा अब हमारे बीच नहीं रहे हैं, देहांत हो गया है। नहीं रहे लांस नायक हनुमंत थप्पा। लंबी लड़ाई हनुमंत थप्पा ने जिंदगी और मौत के बीच लड़ी। 6 दिन तक वो ये लड़ाई लड़ते रहे। Now, Mr. Rijiju, we're looking at a lot of awards wapsi that's happening just now. Started with the writers, went on to academics, historians, scientists.